सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, रात के 11:30 बज रहे हैं और ज़रूरत महसूस हुई कि आपसे एक निवेदन कर सकूं, अपील कर सकूं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि आप सभी यूट्यूब से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं वो मेरी फैमिली के बराबर हैं। तो फैमिली से हर एक सुख दुख बांटना अपना कर्तव्य होता है, अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, बुरा होता है, हमें उसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि अपने सुख दुख में अपनी फैमिली के लोग ही काम आते हैं। तो लेकिन आज जो कुछ घटना हुई है मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उससे सावधान हो आगे के लिए और सतर्क रहें। मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल साइकिल थी जो आज दिन में जैसा कि आपको पता है गर्मी का काफ़ी समय होता है, तो हम काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना कीमती सामान बाहर घर के छोड़ देते हैं और कुछ ही चंद मिनटों में, घंटों में जो चोर होते हैं वो उसको चुरा ले जाते हैं। तो अपनी एक साइकिल थी अपने पास, इलेक्ट्रिकल साइकिल, तो लगभग 40,000 रुपये कीमत थी उसकी। तो आज वो चोरी हो गई, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसमें एक जीपीएस लोकेशन था। जीपीएस लोकेशन की वजह से, मोबाइल ऐप की वजह से हम उस लोकेशन तक पहुंच गए। साइकिल तो मिल गई, लेकिन जब तक चोरों ने उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब कर दी थी, उसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था वो ख़राब कर दिया था। लेकिन हमें साइकिल जो है वहाँ से मौके से मिल गई। तो काफ़ी जो साथी मेरे बुराड़ी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नथुपुरा, कादी विहार, इसके अलावा कुशक, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने स्वरूप विहार जब आप जाते हैं, स्वरूप विहार पार करते हैं, तो आपके रास्ते में एक चौकी आती है। चौकी के सामने आप देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड के लिए जो काठिया बाबा वाला रोड जा रहा है, तो वहाँ पीछे बैक साइड में काफ़ी जंगल है और आपने देखा होगा वहाँ पे काफ़ी कूड़ा करकट और कीकर के जो पेड़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर हमें लोकेशन जो है साइकिल की दिखाई दी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो घने कीकर में कुछ चोर बैठ कर के वहाँ पर साइकिल के साथ छेड़खानी कर रहे थे। उन्होंने साइकिल को तोड़ फोड़ रखा था। तो हमें लगभग 1 घंटे बाद मुझे पता लगा, जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा साइकिल नहीं थी मौके पर। तो मोबाइल ऐप से पता चला कि साइकिल की लोकेशन लास्ट टाइम की वहाँ शो हो रही है। अगर पुलिस कंप्लेंट की जाती और वो विदाउट जीपीएस वाली साइकिल होती या कोई भी अन्य सामान होता, तो वहाँ से मिल पाना बहुत ही मुश्किल था और हम वहाँ उस लोकेशन तक पहुँच भी नहीं पाते। तो वहाँ का जो एक नज़दीकी व्यक्ति था उसने बताया कि यहाँ पर कुछ समय बाद, यानी कि 10 दिन में, 15 दिन में, जो स्मैकिए लोग होते हैं, जो नशेड़ी लोग होते हैं, वो वहाँ पर मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटी या कोई भी आपका जो कीमती सामान होता है वो वहाँ पर ले जाते हैं और उसको तोड़-फोड़ करके वहाँ पर उसे अलग-अलग उसमें बेच डालते हैं। इसके साथ-साथ ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि कई बार व्यक्ति क्या होता है, अपने साथ जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके अनुभव शेयर करने से वो शर्माता है। वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन इस तरीके से अपराध को छुपाना या किसी क्राइम को छुपाना, उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं हम बहुत अच्छी दिशा उसके लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो कभी भी जब आपके साथ क्राइम हो तो उसको ढकिए नहीं, उसको शर्माना भी नहीं चाहिए अपना शेयर करने से। तो काफ़ी लोग उसकी कंप्लेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एविडेंस के आधार पर मैं इसकी कंप्लेंट भी करूँगा। लेकिन इसके साथ ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि घनी गर्मी के दौरान क्या होता है कि हम लोग अपना घर बंद करके या कुंडी लगा करके घर में आराम करते हैं। इसी बीच जो टाइम होता है लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच, 4 बजे तक, तो जो चोर होते हैं वो आपके घरों के आसपास जो कीमती सामान होता है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ यहाँ पर चोरी की अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी शिकायत दर्ज कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो इसमें मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कई लोग होते हैं जो अपना घर बना रहे होते हैं तो उनका कीमती सामान कुछ बाहर पड़ा रहता है, जैसे कि सरिया है, पानी की मोटर है, बिजली के तार हैं, हैंडपम्प है। तो ऐसे कई सारा सामान होता है जो लोगों का बाहर होता है। तो गर्मी के दौरान क्या होता है, लोग अपने गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में आराम करते हैं, सोते हैं, और जो लेबर होती है वो भी बेचारी दिन में अपना खाना या लंच करने के लिए चले जाते हैं। तो उस दौरान जो है चोरी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। आप लोगों से केवल ये, इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस गर्मी के दौरान एक तो अपना ध्यान रखें, लू से भी बचने की बहुत आवश्यकता है,
और साथ ही ऐसी जो चोरी के हादसे हैं, चोरी की जो घटनाएं हैं, उनसे बचने की बहुत ही आवश्यकता है। तो अपने घर के सामान, जो कीमती सामान होता है, पानी की मोटर या बिजली की तार या लोहे का सरिया या अन्य कोई भी आपका सामान है या व्हीकल है, तो आप उसको बिना लॉक लगाए, उसकी सेफ्टी के बिना कृपया बाहर ना छोड़ें। तो क्योंकि पता है कई बार पुलिस घटना, जो ये ऐसे घटनाएं होती हैं, उसमें पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अपनी सेफ्टी अपने आप ही अपने तरीक़ों से ही करनी पड़ेगी, वो चाहे कोई भी तरीके हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील ही करूँगा कि इस घटना से सबक लें और आप लोग अलर्ट रहें। और जैसा कि मैंने बताया, इस कॉलोनी में जो चोरी की घटनाएं वो काफ़ी हो रही हैं, तो उन चोरी की घटनाओं से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, आप वो भी पता करें और उन पर अमल करें। धन्यवाद।